Hello everyone, my dear students, that your demands to teach all of you physics, the inter level। यानी कहने का तात्पर्य हमारे ये है कि हमारे चैनल का नाम इंग्लिश बाय एनडी जरूर है, लेकिन मैंने देखा कि आप लोग कुछ सब्जेक्टों में काफ़ी वीक नज़र आ रहे हैं, जो आपकी वीकनेस होती चली जा रही है। तो जैसा कि आप लोगों की डिमांड पे मैंने कहा चलिए मैं अपने इंग्लिश बाय एनडी चैनल पर ही आपको फिजिक्स भी पढ़ाऊँगा, मैथ भी पढ़ाऊँगा और केमिस्ट्री भी पढ़ाऊँगा। तो जैसा कि बच्चों की डिमांड पर, जैसे आप लोगों की जो इंटर के बच्चे थे उनकी जो डिमांड थी कि सर मुझे फिजिक्स समझ में नहीं आती है, फिजिक्स कैसे क्या करें। जैसे मान लिया इंटर में आप लोग हाई स्कूल में आपने नहीं बेहतर तरीके से पढ़ा तो आपको दिक्कत तो आनी ही आनी है, लेकिन अब आपको डरने की या दिक्कत करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि निकेत सर आपके साथ हैं। तो आपको बिल्कुल भी हेजिटेट होने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल इजी तरीके से आपका जितना भी फिजिक्स का कोर्स है, मैं पूरी गारंटी तो नहीं लेता कि पूरी वीक बुक ही पढ़ाऊंगा, लेकिन आने वाले जो 2022 में जो भी एग्ज़ाम है उसके लिए मैं बेहतर से बेहतर आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा अपने यूट्यूब चैनल से। तो आप नोट भी करते रहिए, उसको पढ़ते रहिए, याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो पहला लेसन आपका है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, तो आखिर इसके बारे में हम जान लें कि आखिर ये है क्या। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के बारे में जान लेना। तो मैंने सबसे पहले हेडिंग डाल दी है कि वैद्युत आवेश, क्या मैंने हेडिंग डाली है, वैद्युत आवेश। तो मैं इसकी परिभाषा लिखने जा रहा हूं, या मैं पहले ओरली बता देता हूं, सुने और लिख भी सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की कमी अथवा वृद्धि को, मैंने क्या बताया, इलेक्ट्रॉनों की कमी, मैं परिभाषा तो यही लिखूंगा, इलेक्ट्रॉनों की कमी अथवा वृद्धि को वैद्युत आवेश कहते हैं। चलिए हम नोट करके भी लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की कमी अथवा वृद्धि को वैद्युत आवेश कहते हैं। आवेश के बारे में मैंने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉनों की कमी, या तो इलेक्ट्रॉन कम हो जाए अथवा बढ़ जाए, तो मैंने क्या बताया, इलेक्ट्रॉनों की कमी अथवा वृद्धि को वैद्युत आवेश कहते हैं। अगर देखेंगे भाई, टीचर तो अलग अलग होते हैं, हर टीचर के पढ़ाने का एक अपना मेथड होता है। तो कुछ टीचर इस परिभाषा को अपने शब्दों में बता सकते हैं, वैद्युत आवेश द्रव्य का वह गुण है, यानी दूसरी परिभाषा जो है, वैद्युत आवेश द्रव्य का वह गुण है जिससे वह वैद्युत अथवा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। कौन सा मैंने बताया, जिससे वह वैद्युत अथवा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है और उस प्रभाव को अनुभव करता है, तो वो वैद्युत आवेश कहलाता है। तो मैंने आपको बता दिया दोनों परिभाषाएं। अगर आपको समझ में नहीं आती, आप वीडियो बैक करके ले जाइए और आप दोनों परिभाषाओं को आसानी से, लेकिन जो आसान तरीके से जो परिभाषा है वो यही है कि इलेक्ट्रॉनों की कमी अथवा वृद्धि को वैद्युत आवेश कहते हैं। क्लियर हो गया। अब एक चीज आती है कि वैद्युत आवेश तो पता चल गया, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि वैद्युत आवेश जो होता है वो दो प्रकार का होता है। वैद्युत आवेश कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। जैसे लिख देते हैं, वैद्युत आवेश दो प्रकार का होता है। वैद्युत आवेश दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा, एक धनात्मक, क्या होता है, धनात्मक आवेश, और नंबर दो जो होता है वो होता है ऋणात्मक आवेश। ऋणात्मक आवेश, यानी मैंने बताया कि वैद्युत आवेश क्या है, परिभाषा क्या हुई कि इलेक्ट्रॉनों की कमी अथवा वृद्धि को वैद्युत आवेश कहते हैं। या आप दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, वैद्युत आवेश द्रव्य का वह गुण है
जिससे वह वैद्युत अथवा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है और उस प्रभाव को महसूस करता है। एक ये परिभाषा हो गई। तो यानी मैंने क्या बताया, वैद्युत आवेश दो प्रकार का होता है। नंबर एक मैंने क्या बता दिया, धनात्मक आवेश। नंबर दो मैंने क्या बता दिया, ऋणात्मक आवेश। अच्छा, धनात्मक आवेश क्या है, ये चीज मैं आपको बताऊंगा डेफिनेशन के थ्रू। तो क्या होगा कि धनात्मक आवेश यानी जहां पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, जहां पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है वो धनात्मक आवेश कहलाता है। मैंने क्या बताया, जहां पर इलेक्ट्रॉनों की कमी अथवा कम होते हैं तो वो क्या कहलाता है, धनात्मक आवेश। जहां पर और दूसरी क्या चीज परिभाषा हो जाएगी, जहां पर आवेश वो जिस आवेश जहां पर इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होती है अर्थात बढ़ जाते हैं, वो क्या होता है, ऋणात्मक आवेश। थोड़ा क्लिक कीजिएगा। क्या बताया, जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की परिभाषा आप लिख ले, जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाने से वह वस्तु धनावेशित हो जाती है। फिर से सुन ले कि जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाने से वह वस्तु धनावेशित हो जाती है अर्थात धनात्मक आवेश। ऋणात्मक आवेश पे क्या, जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों के बढ़ जाने से वह वस्तु ऋणावेशित हो जाती है। इतना क्लियर हो गया, समझ में आया। अब इसके बाद में हम आपको बताएंगे कि क्या इलेक्ट्रॉन के, इसके बारे में थोड़ा और डेफिनेशन आपको बताते हैं, क्लियर करते हैं कि एसआई पद्धति में यानी देखा जाए तो आवेश के मानक यानी मात्रक कौन कौन से होते हैं, आवेश के मात्रक अर्थात मानक कौन कौन से एसआई पद्धति में, कौन से पद्धति, एसआई पद्धति में आवेश का मात्रक कूलाम होता है जिसे सी से प्रदर्शित किया जाता है। एसआई पद्धति में कूलाम का मात्रक सी होता है, आवेश होता है जिसे सी से प्रदर्शित किया जाता है। और एक चीज और आपको हम बताना चाहेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें कि मैंने भी आपको क्या बता दिया कि सीजीएस पद्धति में आवेश का मात्रक कूलाम होता है जिसे सी से प्रदर्शित किया जाता है, ये तो आप जान ही गए। लेकिन कुछ मेन चीजें इसके बारे में हम आपको बताते हैं। माइक्रो कूलाम यानी जो होता है, एक होता है आपका जैसे म्यू, ठीक है, म्यू सी यानी एक म्यू 1 म्यू सी, इसे माइक्रो कूलाम कहते हैं। 1 म्यू सी माइक्रो कूलाम कहते हैं। एक माइक्रो कूलाम की वैल्यू अर्थात इसका मान क्या होता है, तो इसका होता है 10 की पावर अर्थात 10 की घात माइनस 6 कूलाम। क्योंकि आगे चल के आप न्यूमेरिकल लगाने वाले हैं तो न्यूमेरिकल आप नहीं कर पाएंगे जब तक इन सभी की वैल्यू आपको नहीं पता होगी। तो नंबर 2 आपका होता है, एक होता है नैनो कूलाम। क्या होता है, नैनो कूलाम। एक नैनो कूलाम की वैल्यू अर्थात इसका मान होता है 10 की घात माइनस 6, 10 की घात माइनस 9 कूलाम। कितना होता है, माइनस 9 कूलाम। और तीसरा होता है पीको कूलाम। 10 पीको यानी एक पीको कूलाम की वैल्यू होती है 10 की घात माइनस 12 कूलाम। अगर ये चीजें आपको नहीं पता है तो आप इस लेसन के न्यूमेरिकल नहीं कर पाएंगे। सॉल्व करने के लिए इस चीज की आवश्यकता होती है। आप नोट करते जाइए, हम नोट करवाते हैं। आप वीडियो को रोक कर भी देख सकते हैं, बैक करके भी देख सकते हैं मैं क्या बता रहा हूं। अगर फिर भी आपके समझ में नहीं आ रहा है, आप कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट कीजिए, हम आपको एक बेहतर तरीके से बताएंगे, फिर से एक नया वीडियो बना देंगे। तो देखिए 3 चीजें जो मैंने आपको बताई है, माइक्रो इसको क्या कहते हैं, म्यू कूलाम, नैनो कूलाम और पीको कूलाम, तीनों की मैंने वैल्यू बता दी है। और हाँ, एक और बड़ी बात, आवेश का सीजीएस पद्धति में मात्रक बात, अगर आवेश कहने के तात्पर्य मैंने क्या था, आवेश का सीजीएस पद्धति में मात्रक यानी आवेश का सीजीएस पद्धति में मात्रक जो होता है वो होता है आपका स्टेट कूलाम। क्या होता है, स्टेट कूलाम। मैं यहां से लिख देता हूं, स्टेट कूलाम। स्टेट कूलाम को फ्रैंकलिन भी कहते हैं। मैंने क्या बता दिया, स्टेट कूलाम को फ्रैंकलिन भी कहते हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। और एक बड़ी बात मैं एक बताना चाहूंगा कि एक कूलाम की जो वैल्यू होती है,
एक स्टेट कूलम की वैल्यू क्या होती है? एक स्टेट कूलम की वैल्यू होती है, एक कूलम इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम होता है स्टेट कूलम। क्या होता है? स्टेट कूलम। ये भी आप याद रखें कि मैंने क्या था, स्टेट कूलम या फ्रैंकलिन होता है, तो एक कूलम बराबर कितना होता है? 3 गुणे 3 गुणे 10⁻⁻9 स्टेट कूलम के बराबर होता है। और सबसे बड़ी चीज मैं और बताना चाहूंगा, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक जो होता है, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है फैराडे। क्वेश्चन 1 नंबर का आ सकता है बहुविकल्पी एमसीक्यूज में कि आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है फैराडे। समझ में आया कि नहीं यार? और एक फैराडे बराबर, मैं यहां भी लिख देना चाहता हूं, जो एक फैराडे बराबर होता है, यानी एक फैराडे बराबर होता है 96500 कूलम के बराबर होता है। एक फैराडे बराबर 96500 कूलम के बराबर होता है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ये अगले वीडियो में आपको इसकी पूरी जानकारी दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।